हाय एवरीवन, टू द केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का लेक्चर नंबर सेकेंड। ठीक है, हम लोग पिछले लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो चुका था। हम बेसिक आइडिया दे चुके थे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कैसे कराते हैं। और आज इस लेक्चर में हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हम लोग थोड़ी सी नॉलेज गेन करेंगे लिविंग ग्रुप के बारे में। ठीक है, हमको जानना है कि लिविंग ग्रुप होते क्या हैं, समझेंगे लिविंग ग्रुप के बारे में। तो देखो, लिविंग ग्रुप क्या होते हैं हम थोड़ा सा आइडिया दिए थे, एक बार फिर बता रहे हैं कि हमारे पास कोई भी, मान लो एक हमारे पास रिंग हो सकती है या कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। इससे एक कोई ग्रुप लगा हुआ होगा। जैसे मान लेते हैं, मान लो एक ग्रुप हमारे पास हो गया N2 पॉजिटिव चार्ज या Cl माइनस चार्ज। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, कोई भी न्यूक्लियोफाइल लेकर आएंगे। तो फिलहाल अभी हम न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं H2O, वाटर मालिक्यूल्स। तो ये वाटर मालिक्यूल्स क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, इसके इस पोजीशन पे। और ये जैसे इस पे अटैक करेगा और ये क्या करेगा, इसको लीव कर जाएगा। लीव मतलब कि क्या करता है, लीव मतलब होता है छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, तो जो ग्रुप लीव करके चला जाता है ना, जो लीव करके चला जाता है और उसके उससे हम लोग बोलते हैं लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे लीव कौन के कौन हो जा रहा है, N2 पॉजिटिव जो था, ये लिविंग ग्रुप है। ये कैसा ग्रुप है हमारे पास, जो N2 पॉजिटिव चार्ज, इसे बोलते हैं डाइजोनियम साल्ट। तो ये हमारे पास N2 क्या है, ये लिविंग ग्रुप है। ठीक है, जो जिसकी लिविंग टेंडेंसी जितना अच्छा होता है वो उतना अच्छे लीव कर जाएगा। तो हमारे पास ऐसे जब भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराओगे, हमारे पास एक कोई भी एल्काइल ग्रुप हो गया, हमारे पास क्या होगा, एक लिविंग ग्रुप होगा। हम कल पिछले लेक्चर में हम इसके बारे में बात किए थे। और हम क्या लेकर आएंगे, एक न्यूक्लियोफाइल को लेकर आएंगे। और न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पे अटैक करता है, अटैक करेगा, ये क्या करेगा, लीव कर जाएगा। तो ये इससे हमको प्रोडक्ट क्या बन रहा था, आर के साथ क्या न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जा रहा था, प्लस हमारे पास यहाँ थे लिविंग ग्रुप निकल जा रहे थे। हम कल पिछले लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस किए हुए थे। ठीक है, अब देखना। तो आज हम लोग समझेंगे कि लिविंग ग्रुप होता क्या है और कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ग्रुप जो होता है वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो आज इस छोटे से लेक्चर में हम यही देखने वाले हैं लिविंग ग्रुप के बारे में। ठीक है, अच्छा एक आगे देखते हैं। देखो, हम लिविंग ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी अगर आपको क्वेश्चन का आंसर अगर आ जाता है, अगर आप कर लेते हैं तो एक बार ट्राई करिए। इसका वीडियो को पॉज करके आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम लेक्चर के बाद में इसको सॉल्व कराएंगे और बताएंगे। आगे देखते हैं। देखो, यहाँ पे ध्यान देना कि जो लिविंग ग्रुप होता है, दो तरीके के लिविंग ग्रुप होते हैं। दो तरीके के लिविंग ग्रुप होते हैं, मतलब कि लिविंग ग्रुप जो होता है वो न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, लिविंग ग्रुप क्या हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। और लिविंग ग्रुप क्या हो सकते हैं, एनायन भी हो सकते हैं। ठीक है, लिविंग ग्रुप क्या हो सकता है, एनायन भी हो सकता है। न्यूट्रल और एनायन दोनों टाइप के लिविंग ग्रुप होते हैं। न्यूट्रल क्या होता है, जैसे वाटर मालिक्यूल्स हो गया, हम लोग कभी रिएक्शन कराए वो देखो हम बताते हैं। जैसे एक आर हो गया, एक ओ एच हो गया। ठीक है, ये एल्कोहल हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले जानिए, ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है तो हम इसको लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम इसके सामने लेकर जाएंगे एसिड। एसिड क्या करता है, H+ देता है और इसके पास होते हैं लोन पेयर, और ये इस लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। ये बन के जाएगा, ये बन जाएगा ROH2 पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब ये लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है। अब जैसे ही हम इसको हीट करेंगे, ठीक है, हीट करेंगे और ये इतना अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है कि अब आसानी से लीव कर जाएगा। और लीव करेगा तो कैसे लीव करता है, ये जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, इसको लेके निकलेगा। ठीक है, हमेशा याद रखना कि शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लेके निकलेगा, क्योंकि देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो समझ लो ये पागल ही हो जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएगा और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और अपने निकल जाएगा, इस फॉर्म में निकल जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास क्या हुआ, लिविंग ग्रुप हुआ। ये कैसा, इस पर कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल लिविंग ग्रुप क्या। तो याद रखना, लिविंग ग्रुप दो टाइप के होते हैं, एक न्यूट्रल लिविंग ग्रुप होता है, एक एनायन। तो न्यूट्रल में H2O मॉलिक्यूल्स हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, RNH2 एमीन हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, R2S हो सकता है। ठीक है, जैसे हमारे पास ईथर होता है उसी तरह ये डाई इथाइल ईथर जैसे होता है उसी तरह सल्फर हो जाएगा। ठीक है, ये N2, ये तो बहुत ही सुपर लिविंग ग्रुप होता है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। और कुछ एनायनिक लिविंग ग्रुप होंगे, जैसे जितने भी कंपाउंड है जिस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है वो एनायनिक लिविंग ग्रुप होंगे। कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, हम इसको भी अभी बात करने वाले इस पर। ठीक है, और उस टॉपिक पे अभी आते हैं। तो ये हमारे पास F- सभी जितने भी है ना, जैसे मान लो NH2- हो गया। ठीक है, ये भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया। OTS हो गया, OMS हो गया। ठीक है, ब्रोमीन-4, ये सारे क्या है, लिविंग ग्रुप है। हम जनरली उन्हीं लिविंग ग्रुप के बारे में बात करेंगे जो इनका रिएक्शन में हमको यूज है।
ठीक है, बेकार की बातें नहीं। अच्छा, लिविंग ग्रुप क्या होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे? तो लिविंग ग्रुप पे 3 बातों पे डिपेंड करेगा। पहला, कौन सा लिविंग ग्रुप कितना अच्छा होगा, ये हम बात देखेंगे। उसकी स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, उसका एनायन जितना ज़्यादा अच्छा बनेगा वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझे क्या, जैसे मान लो एक HF हो गया और एक हमारे पास ले लेते हैं HI हो गया। देखो, HF में ये एसिड है और ये एसिड है, H प्लस देगा या तो बनेगा कन्वर्ट हो जाए लिविंग ग्रुप में। कैसे कन्वर्ट है, ये F पे माइनस चार्ज आएगा, ये आयोडीन पे माइनस चार्ज आएगा। इन दोनों में ध्यान दो। देखो, डाउन द ग्रुप आए तो हमारे पास क्या आता है, फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर क्या होता है, ब्रोमीन होता है और एक आयोडीन होता है। तो डाउन द ग्रुप पीरियोडिक टेबल में अगर आते हैं आप, तो देखेंगे कि आपकी जो साइज होती है एटम की ना, वो क्या करती है, इंक्रीज करती है, बढ़ती है। अगर किसी का साइज बहुत बड़ा होगा, ठीक है, मान लो ये हमारे पास, एक मिनट, मान लो किसी का साइज क्या होगा, हमारे पास बहुत बड़ा है, ठीक है। साइज अगर मान लो इसकी एक एटम का बहुत बड़ा होगा और एक एटम का जो साइज होगा वो क्या होगा, मान लो छोटा सा साइज होगा, ठीक है, इसका साइज छोटा होगा। अब समझना, देखो, इसका ये आयोडीन है, ये क्या है, आयोडीन है, ये क्या हमारे पास एक फ्लोरीन एटम है। और आयोडीन के केस में देखो, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज, ये सब कंपेरिजन देखना बहुत जरूरी है, आगे के लिए हमको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। अब देखो, आयोडीन की साइज बड़ी होती है, बड़ा साइज है, इसकी साइज छोटी होती है, फ्लोरीन की साइज छोटी होती है, तो इस छोटे साइज का एनायन है। तो अब देखो, इसमें इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करते हैं। देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी इलेक्ट्रॉन भरो 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब एक चीज हमको बताओ, एक माइनस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेगा, ये बाहर से किसी का एक इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा लेगा। तो देखो, ये बड़े साइज का एनायन है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें कोई आ भी जाएगा ना यार, तो कोई इसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इसको। एक एक अगर आ भी जाएगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है और इसका साइज क्या है, इस सब पे नेगेटिव चार्ज होंगे, सब पे नेगेटिव चार्ज होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब पे नेगेटिव चार्ज होंगे। और इसका साइज बड़ा होने की वजह से होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्स्ट्रा भी आ गया तो उसको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि इसकी साइज छोटी है और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ना एक नेगेटिव चार्ज का एक पोल बन चुका है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आना चाहेगा उसको रिपल्सन होता है, तो ये बहुत अच्छा नहीं बनेगा। अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन इंटर कर भी जाता है तो उतना अच्छा नहीं होगा इसके इसके कंपेयर में। तो ये बहुत ही बड़े साइज का जो एनायन होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरा फैक्टर हम चेक करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ हम चेक कर लेंगे, जितने भी एसिड होते हैं उनका कंजुगेट बेस बनता है, और कंजुगेट बेस की हम लोग क्या कर लेंगे, चेक करेंगे, स्टेबिलिटी को चेक करेंगे, स्टेबिलिटी को चेक करेंगे, ये जो बनने वाला कंजुगेट बेस है कितना ज़्यादा स्टेबल होगा, वो उतना ही, ये लगभग रिलेटेड है इसी से, ठीक है। लास्ट फैक्टर में एंट्रोपी फैक्टर चेक करेंगे। जैसे एंट्रोपी फैक्टर हम लोग गैसेस फेज के बारे में देखेंगे, गैसेस मॉलिक्यूल्स के बारे में देखेंगे। इसमें जनरली एक केस याद रखना, N2 जो पॉजिटिव चार्ज बन रहा था ना, डाइजोनियम साल्ट हम लोग बनाते हैं, इसका एंट्रोपी फैक्टर बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये अच्छा बहुत ही लिविंग ग्रुप होता है। इसको कुछ ना करने की जरूरत भी नहीं होती, ये इतना अच्छा लिविंग ग्रुप होता है कि खुद से ही निकल जाता है, आपको धक्का देने की भी जरूरत नहीं होगी। अब देखो, कंपेरिजन ऑफ लिविंग ग्रुप हम लोग बात करते हैं। अब हमको मान लो एक क्वेश्चन आता है, हमारे पास क्वेश्चन ये है कि F माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है और I माइनस है, इसमें कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होगा और कैसे पहचानेंगे? तो एक चीज याद रखो यार, ठीक है, कैसे याद रखना है आपको, ये इसको ड्रॉप कर देते हैं, अभी आप समझ गए होंगे, ठीक है, इसका ज़्यादा ये नहीं। देखो, अब देखो, इसमें इसमें कंपेयर करते हैं। ये देखो, डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ती है, और साइज बढ़ेगी तो एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से होल्ड कर सकता है, तो ये अच्छा एनायन है। तो देखो, कभी भी बात करेगा ना पीरियोडिक टेबल में, पीटी मतलब पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे हम लोग, ठीक है, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप अगर जाते हो, GROUP है ना, एक मिनट सही से कर देते हैं हम थोड़ा सा, डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो देखो डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होती है, साइज जो होती है एटम की, वो क्या करती है, बढ़ती है, साइज बढ़ेगी। तो जो साइज बढ़ने की वजह से क्या होता है कि ये अच्छे से होल्ड कर सकता है, तो जो अच्छे से होल्ड कर सकता है वो अच्छे से निकलना भी चाहेगा,
मतलब एक ग्रुप लगा होगा ना, मान लो एक एटम है, यहाँ पे आयोडीन भी लगा हुआ है और यहाँ पे फ्लोरीन भी लगा हुआ है। तो अगर हम कोई भी न्यूक्लियोफाइल लेकर आएंगे ना, तो बताओ कौन किस पे अटैक करेगा? वो इस पे अटैक करेगा कि इस पे? ये बड़े साइज का एनायन है तो इलेक्ट्रॉन को लेके जा सकता है, उसको अच्छे से होल्ड कर सकता है, संभाल के रख सकता है, तो ये आसानी से निकलेगा और ये फास्ट से जो अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं उनका जो रिएक्शन का रेट होता है वो फास्ट होता है। तो ये जैसे इस पे अटैक करेगा और ये बाहर कर जाएगा, और जो प्रोडक्ट आप बनाओगे ना, ये कुछ इस तरह बनाना, यहाँ पे फ्लोरीन को रहने देना और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर देना। तो ये हमारे पास समझ गए लिविंग ग्रुप के बारे में, थोड़ा सा आइडिया होगा। तो कभी भी अगर डाउन द ग्रुप आएगा, अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, जैसे हमारे पास ओ एच है, ठीक है, वो एच पे माइनस चार्ज है, एक हमारे पास एच एच पे माइनस चार्ज है, दो ग्रुप है हमारे पास, इनमें बताओ कि कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होगा? बताओ। ये देखो दोनों ही एक ही, ऑक्सीजन के नीचे क्या आता है? सल्फर। तो इस सल्फर की साइज क्या होगी? बड़ी। तो ये बड़ी साइज का एनायन होगा, तो ये अच्छे से इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है, अच्छे से इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है, तो यहाँ से क्या होगा इसका? ये अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो ये क्या हो जाएगा? बेटर लिविंग ग्रुप होगा। एलजी मतलब लिविंग ग्रुप, ठीक है, इन कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन की कंपेयर में क्या होगा? अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। ये हो गया। अच्छा एक और क्वेश्चन दे, एक और क्वेश्चन ले लो थोड़ा सा। जैसे मान लो ये कुछ एक क्वेश्चन पे इसको रख देते हैं। क्वेश्चन ये है हमारे पास, पी एच ओ पे माइनस चार्ज है, ठीक है, पी एच एस पे माइनस चार्ज है। चलो सॉल्व करो, बताओ इसमें कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होगा? सेम यही है यार। पी एच मतलब क्या होगा? कोई हमारे पास बेंजीन रिंग बना दो ना, एक हमारे पास बेंजीन रिंग बना दो कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे लगाओ एच पे माइनस चार्ज, और एक और बेंजीन रिंग बनाओ, यहाँ पे लगाओ ओ पे माइनस चार्ज। इन दोनों में ये सब तो कॉमन है, तो बस ये डिफरेंस क्या है? ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे सल्फर नेगेटिव चार्ज है। तो ये बड़े साइज का एनायन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड कर सकता है, रख सकता है, तो आसानी से लीव कर जाएगा। तो इसमें ये जो होता है अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बात करें, कोई दिक्कत नहीं ना? तो याद रखना, कंपेरिजन ऑफ लिविंग ग्रुप, तो पहला फैक्टर होता है हमारे पास साइज का, ठीक है, साइज जिसकी बड़ी होगी वो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है, अपने पीरियड में, पीरियड में ग्रुप में। अब आगे जा जाओ नेक्स्ट, देखो यही है, स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप डिपेंड अपॉन द साइज, हम फैक्टर पढ़ चुके हैं। क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज है और ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। ये चीज़ें क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज करता है, ठीक है, तो साइज इंक्रीज करेगा, तो लिविंग ग्रुप जो एबिलिटी होती है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, एबिलिटी वो क्या करेगी? डाउन द ग्रुप जाने पे, ये डाउन द ग्रुप जाने पर वो भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, हमको नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, ठीक है। सेकेंड फैक्टर की बात करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा क्या होगा? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर हमको हम पूछ सकते थे, ठीक है, अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें साइज कंपेरेबल आ जाएगा, वेन, यहाँ पे लिख सकते हैं वेन, जो साइज होगी एटम की वो क्या होगी? कंपेरेबल होगी, कंपेरेबल, साइज कंपेरेबल। सेकेंड पीरियड के सारे एलिमेंट है, ये सब के एलिमेंट क्या है? सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, ठीक है, सब सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, तो साइज तो लगभग सिमिलर होता है। तो याद रखना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस में ज़्यादा होती है? हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आर्डर तो पता होगा ना। देखो FONC फ्योन्सी होता है ना, उसी से ट्रिक हम बनाए हुए हैं, उस तरह याद रखना, फ्योन्सी होता है जो, तो FONC। तो देखो ये फ्योन्सी में एफ का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद ऑक्सीजन, इसके बाद नाइट्रोजन, ये कार्बन। कैसे याद रखना? वैल्यू कितना होता है इसका? 4 होता है, इसका आ जाएगा 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका आएगा 3, इसका आ जाएगा 2.5, मतलब 0.5 का डिफरेंस आता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये 4 होता है तो समझ लो 5 ही है। तो इलेक्ट्रोनिटी आर्डर जान गए, तो जिसकी इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा होती है वो उसका लिविंग ग्रुप ही वो अच्छा होता है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी भी क्या होगी उसकी? ज़्यादा होती है। लिविंग ग्रुप समझ गए ना, जो जितना अच्छा लीव करके चला जाता है, मतलब छोड़ के जा रहा है, वो छोड़ के कब जाएगा यार? छोड़ के तब जाएगा ना जब उसको वहाँ पे स्टेबिलिटी मिलेगी, समझ गए? ठीक है, समझ गए होगे। अच्छा, छोड़ के जाएगा जब उसको स्टेबिलिटी मिलेगी,
तो वो जाके स्टेबलाइज है, इसी वजह से वो लीव करेगा, नहीं तो लीव करके नहीं जाएगा। तुम्हारा दोस्त है सबसे ज़्यादा, अपने दोस्त से रिलेट करके आप समझ सकते हो इस चीज़ को। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, हम सेकेंड फैक्टर यहाँ पे देखना हम लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ, ये वाले फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, परेशान मत होना। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो होता है वही लिविंग ग्रुप का ऑर्डर होता है यार, खत्म एक लाइन में। अगर हम यहाँ पे जो लिखे हैं ये सब ना इनऑर्गेनिक एसिड है, ध्यान रखना। ये सब क्या है, ये सब है इनऑर्गेनिक एसिड। कौन सा कलर अच्छा रहेगा, चलो रेड ले लेते, ठीक है। ये सब क्या होंगे, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक होते हैं, ये सब इनऑर्गेनिक एसिड हैं। और इनऑर्गेनिक एसिड जो होता है, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे एसिड होते हैं इन कंपेयर टू ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड की कंपेयर में। तो ये इनऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है, जनरली, ठीक है। हमेशा के लिए कोई कभी कभी एक्सेप्शन भी आ सकता है, लेकिन बेसिकली यही होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एच आई जो होता है बहुत ही अच्छा एसिड होता है। और एसिडिक स्ट्रेंथ हम ऐसे चेक भी तो करते हैं ना, जैसे मान लो हमारे पास एच आई क्यू इतना अच्छा, ये कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, एक मिनट। एच आई जो होता है हमारे पास, ये इतना अच्छा एसिड क्यों कहलाता है, क्योंकि ये बनने वाला जो कंजुगेट बेस होता है ना एसिड का जो होता है, वो ये सॉरी एच प्लस दे दिया और ये बन क्या जाएगा, आई निगेटिव, ये कंजुगेट बेस बन जाएगा, कंजुगेट बेस। और ये कंजुगेट बेस है ना, बहुत ही अच्छा है। तो याद रखना ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, हमेशा याद रखना। अच्छा, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना यार, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखेगा। हम अभी इसको अच्छे से बता देते हैं भाई साहब, इसको इसको तो याद ही रखना। ये दो एसिड है, कभी एक क्वेश्चन पूछा गया था, हमसे भी पूछा गया है कई बार इंटरव्यू में, तो हम एक इस चीज़ को तो अभी कभी नहीं भूलते। तो ये हमारे पास ओ एच है, यहाँ पे ये बेंजीन के साथ ओ एच ग्रुप लगा हुआ है। ये है सी एच थ्री एसिडिक एसिड, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ, ये बनेगा एच। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से दोनों दोनों ही एसिड है और दोनों में एच है, तो यहाँ से निकल जाएगा। जब यहाँ से ये एच प्लस देगा तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे बनेगा ओ पे निगेटिव चार्ज। इस ये अगर एच प्लस दिया तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा कुछ इस टाइप से, ये बेंजीन ओ पे नेगेटिव चार्ज। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है, इनको हटाओ थोड़ा सा। अब देखो ये बन गया हमारे पास कुछ इस टाइप से एसिड। तो इसमें ये हमारे पास फर्स्ट है, ये हमारे पास है सेकेंड। कोई पूछेगा इन दोनों में कौन अच्छा एसिड है, तो कैसे आंसर दोगे। हमको लग रहा है कि इसमें रिजोनेंस होगा, ये जो एनायन बना है ना, ये रिजोनेंस होगा, तो ये अच्छा एसिड होगा, ये अच्छा एसिड होगा। ये रिजोनेंस हो रहा है तो ये इधर की तरफ आएगा, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इस पे आ जाएगा। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन जो इस पे आएगा ना, इसका जो नया स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो देखना बहुत ही डिटेल में बात करने हैं, थोड़ा सा समझना, ठीक है। ये डबल बॉन्ड ओ तो यहाँ पे बन गया, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये पाई बॉन्ड जैसे हैं वैसे रहेंगे। अब इसमें जो नेगेटिव चार्ज बना है वो इधर की तरफ अटैक करेगा, तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस पे, ऑक्सीजन पे आ जाएगा। तो इसका नया स्ट्रक्चर जगह तो नहीं है यार, चलो समझ जाना, ठीक है। ये हम ऊपर बना रहे हैं, ठीक है, अच्छे से कॉपी कर लेना पहले ही। सी एच थ्री सी, ये ओ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो रिजोनेंस हुआ है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज बना है। ये जो नेगेटिव चार्ज बना है ना, ये किस पे बन गया है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल। ये तो मंत्र है, याद रखो, ठीक है ना, जीओसी का मंत्र है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज इज, नेगेटिव चार्ज इज, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। तो यहाँ पे जो रिजोनेंस हुआ है ना, उस रिजोनेंस के दौरान हुआ क्या है कि ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया है, तो इस वजह से इसमें और इसमें कभी कंपेयर किया जाएगा तो याद रखना कि जो होता है एसिडिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है इन कंपेयर टू फिनॉल। तो इसका आंसर यहाँ पे आएगा। ये तो आंसर कर लोगे ना, एच आई सबसे सबसे अच्छा होता है, फिर एच बी आर, फिर एच सी एल, फिर एच एफ, फिर ये बन जाएगा हमारे एसिडिक एसिड, फिर फिनॉल आ जाएगा, फिर ये हमारे पास पी एस सी एच थ्री ओ एच, ठीक है, फिर ओ एच हाइड्रोक्साइड आयन, ये वाटर मालिक्यूल से, ये हमारे सी एच थ्री, ये सब ऊपर लिखा हो गया हुआ है। सब सबके पास एच है, और ये एच एसिड की प्रॉपर्टी होती है, एच प्लस देगा इक्वस मीडियम में, ठीक है।
इक्वस मीडियम में, कौन बताया था ये किसका इक्वेशन है, ठीक है बताओ किसका है, अर्हेनियस। अर्हेनियस ने क्या किया था, ऐसे अर्हेनियस होता है, ए से अर्हेनियस होता है, उन्होंने बताया कि जो इक्वस मीडियम में H प्लस आयन देता है वो क्या बोला जाता है, एसिड बोला जाता है। तो ये सब अर्हेनियस एसिड है और सब इक्वस मीडियम में H प्लस आयन देंगे। तो जब H प्लस आयन दे देंगे तो मान लो हमारे पास एक H है, ये A है, अगर ये H प्लस आयन दे देगा तो बचेगा क्या, इस पे निगेटिव चार्ज, और ये H प्लस आयन दे दिया है, ठीक है। तो ये सब बना हुआ है निगेटिव चार्ज है, और इसमें कौन ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, सबसे ज़्यादा अच्छा एसिड कौन होगा, ये HI हो गया, हमको नहीं लगा कोई दिक्कत है। तो ये क्वेश्चन दिए थे हम पहले, ठीक है, ये क्वेश्चन है, बताओ इसमें कौन सा अच्छा एसिड होगा। तो कैसे चेक करेंगे, देखो इसमें इस वाले ऑप्शन में देखो तो क्लोरीन है, सबसे अच्छा क्लोरीन होगा, तो क्लोरीन हो गया। फिर अभी इन दोनों में बात की तो एसिडिक एसिड सबसे अच्छा एसिडिक होगा इन कंपेयर टू फिनॉल, तो ये हो गया। उसके बाद OH CH3, तो ये बहुत ही लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हम बता चुके हैं। जब साइज सेम आ जाता है, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर आ जाएगा, सेम पीरियड के आ जाएंगे, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। हो गया क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट आ जाओ, ये ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप। तो हम जब लिविंग ग्रुप को समझ लिए हैं तो हम क्यों ना एक ऑर्डर बना लेते हैं जिससे हमको सभी लिविंग ग्रुप एक ही बार में समझ में आ जाए और सब यही से क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर बनाया हुआ है। देखो ये जो होता है सुपर डुपर लिविंग ग्रुप होती है ना, मतलब कि अमेजिंग टेंडेंसी है इसकी, अमेजिंग, अमेजिंग स्पेलिंग में शायद गलत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अमेजिंग टेंडेंसी टू लिव, टेंडेंसी टेंडेंसी टू लिव, जो लीव करने की टेंडेंसी होती है ना इसकी बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। लिविंग टेंडेंसी होती है, ये बहुत ही अच्छी लिविंग टेंडेंसी होती है, इस वजह से क्या करता है, ये सुपर लिविंग ग्रुप कहलाता है। और थर्ड फैक्टर है ये, हम लोग एंट्रोपी का जो फैक्टर है वही वाला केस हम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद OR2 आ जाएगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज, तो पागल ही हो जाएगा और ये आसानी से लीव कर जाएगा, ये लेके इलेक्ट्रॉन को चला जाएगा, यहाँ से ये निकल जाएंगे, यहाँ से ये निकलेंगे, यहाँ से ये निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन को लेके, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये निकल जाएगा, फिर यहाँ से ये निकल जाएगा। तो ये एक सीक्वेंस लिखवा गया, लिख दिए हैं हम, ठीक है ना। अब इसी एक पूरा ऑर्डर है, इसको लिख लेना, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। जैसे मुझे तो याद हो चुका है, तो मैंने कई बार लिख चुका हूँ, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, ये NR3 है, ठीक है, ये टर्सरी एमीन है, तो ये क्या, R की जगह पे H3 हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। HF और HCl के बीच में ये अमीन आते हैं, टर्सरी एमीन और एमीन अमोनियम आयन जो होता है ये इसके बीच में आता है, ठीक है। यहाँ पे HI HBr, उसके बाद बीच में वाटर मालिक्यूल, फिर Cl, ये हो गया, फिर हमारे पास एसिड। इसके बाद ये वही ग्रुप लिखा गया है जो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम कुछ क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको, देखो हम थोड़ा सा तेज बोल रहे होंगे, अगर आपको लग रहा है कि हम तेज बोल रहे हैं तो आप जाके यूट्यूब पे, आपको तो पता ही होगा, स्पीड को स्लो कर सकते हैं, कॉर्नर में बटन दिया रहता है, ठीक है, स्पीड का, वहां से स्लो कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, अब तो क्वेश्चन कर लोगे। देखो ये तो सुपर डुपर लिविंग ग्रुप है, आसानी से लीव कर जाएगा, हमको कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें कोई भी सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल लेकर यूज करते हैं ना, उसका भी कभी तो सॉल्वेंट के साथ भी रिएक्शन हो जाती है, और यहाँ पे जब ये लीव कर जाएगा तो इसके जगह पे क्या आएगा, OH ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसकी साइज बड़ी है तो ये लीव कर जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट बनाने के लिए हम कोई और कलर का यूज कर सकते हैं, ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। किसको अटैक किया, ब्रोमीन पे, तो फ्लोरीन तो वही रहेगा कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH ग्रुप। इसमें देखो ये क्या, हाइड्राइड आयन, ये बहुत ही हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, इस पे अटैक करेगा तो ये पाइबान इधर की तरफ शिफ्ट होगा, लेकिन ये शिफ्ट हुआ, चलो मैकेनिज्म बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम परेशान नहीं होना है, हमारी क्लास में बच्चे परेशान नहीं होते, हम पूरी डिटेल में बात करेंगे, लॉजिक वाली बात करेंगे, ठीक है। अब ये इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इसी पे एक हाइड्रोजन जुड़ गया था। अब ये आयन है, आयनिक जो स्पेसीज होती हैं वो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है जितना कि हमारे पास न्यूट्रल स्पेसीज स्टेबल होती है। तो ये फिर से कोशिश करेगा कि हम क्यों ना आयनिक न्यूट्रल बन जाए। तो न्यूट्रल कैसे बनेगा, ये इधर की तरफ लीव करेगा, ठीक है, अटैक करेगा। अब इसमें से हाइड्रोजन तो लीव नहीं कर सकता, ये लिविंग ग्रुप है नहीं, लिविंग ग्रुप ये है, लिविंग ग्रुप ये है, और ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इनऑर्गेनिक एसिड है, ये अच्छा एसिड है, तो ये अच्छे से लीव कर जाएगा। तो यहाँ से जब ये लीव करेगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास ACO, ये बनेगा C, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा H, ठीक है। इस केस में बताओ, आप क्वेश्चन कर लेना इसको,
ये क्या करेगा, कहाँ पे अटैक करेगा, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है क्लोरीन, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा और ये निकल जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट जो है ये बन जाएगा OET। इस केस में बताओ, ये देखो SN1 रिएक्शन है, SN1 है, नहीं SN2 होगा, SN2 है, ये क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन। परेशान नहीं होना, हम बताएंगे इसको। ये बहुत ही अच्छा बेस है, बेस क्या करता है, प्रोटॉन लेगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये आई निगेटिव निकल जाएगा, तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे कौन निकला, आई निगेटिव चार्ज निकला है। इस केस में क्या करेगा, ये डायरेक्ट इस पे अटैक करेगा, ये इसको बाहर कर देगा। तो देखो अब समझ गए होगे, हमको नहीं लगता कि अब कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। ये कायरल कार्बन बनेगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास कौन निकल गया, Br बाहर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब समझ गए ना, लिविंग ग्रुप वो होते हैं जिनकी लिविंग टेंडेंसी होती है, लीव करने की टेंडेंसी बहुत ही एक्स्ट्रा मतलब अच्छा होता है, जो छोड़ के जाना पसंद करता है। और छोड़ेगा कब, जब वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा, छोड़ने के बाद स्टेबल होगा, समझ गए होगे। ठीक है, तो लिविंग टेंडेंसी डिपेंड करती थी स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। ठीक है, अच्छा एक बार रिवाइज करा देते हैं, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिए हैं, इसके बाद लिविंग ग्रुप दो टाइप के होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, एनायनिक लिविंग ग्रुप होते हैं। हम कुछ एग्जांपल यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके लिखे हुए हैं, आप देख लिख लेना इसको। ठीक है, अब ये लिविंग टेंडेंसी के जो फैक्टर्स होते हैं या याद रखना, ये 3 फैक्टर तो जनरली याद ही रखना। ठीक है, ये हो गए तीनों फैक्टर हम लोग बात कर चुके हैं, लिविंग टेंडेंसी, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, एसिड दे देख लेना, एंट्रोपिक फैक्टर देख लेना। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, ये कुछ एग्जांपल हम किए थे और यहाँ पे बात किए थे डाउन द ग्रुप जाने पर लिविंग टेंडेंसी बढ़ती है, और डाउन द ग्रुप हो गया। और पीरियड के बारे में बात करेगा तो जिसकी इलेक्ट्रोड ज़्यादा होती है उसकी लिविंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है। अगर ऐसे रेंडमली क्वेश्चन पूछेगा तो एच डी क्रिस्टेन का ऑर्डर चेक कर लेना, एच डी क्रिस्टेन जिसका ज़्यादा होता है वो उसकी लिविंग टेंडेंसी एबिलिटी जो ज़्यादा होती है वो अच्छे से लीव कर जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, उसको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, फिर ये कुछ लास्ट में फाइनली ये ऑर्डर है। ठीक है, हम वही क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं जो क्वेश्चन जनरली एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और जिनका यूज करना है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हम लोग न्यूक्लियोफाइल के बारे में, एक छोटा सा वीडियो आएगा न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ लेना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग SN1 और SN2 रिएक्शन को। तो पूरी तैयारी हमारी यहीं पर आने की थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आने से पहले हमको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, लिविंग ग्रुप क्या होते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ऐसी है कि आप एक दूसरे से लिंक्ड होती है। तो बेसिकली हम अगर बेसिक चीज जानकारी नहीं रखेंगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। इसीलिए बच्चों ये बहुत जरूरी था लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल के बारे में समझना, इसलिए हम ये बता रहे हैं। आप ये दो चीज समझ जाएंगे तो फिर आपको रिएक्शन बहुत ही आसान लगेगा। तो आराम से थोड़ा पेशेंस के साथ समझिए। ठीक है, टाइम लीजिए, एक बार दो बार नोट्स को बनाइए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, थैंक यू और अपना ख्याल रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को भी वो शेयर कर दीजिए ताकि पढ़ लें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।